हेलो एवरीवन, इट्स मी निशा एंड वेलकम टू आरएमसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अली, 5th ईयर के कैंडिडेट हैं साउथ राल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है लास्ट 4 इयर्स का। हेलो अली, कैसे हो आप? मैं अच्छा, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। बताइए, आप अपना फीडबैक दीजिए कैंडिडेट्स को। हेलो एवरीवन, एज ऑलरेडी मैम टोल्ड कि मैं 4 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। इट्स माय 5th ईयर इन साउथ राल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी व्हिच इज सिचुएटेड इन चेल्याबिंस्क, रशिया। सो आपने ही मेरा प्रोसेस किया था एडमिशन का, सारा कुछ आपसे ही हैंडल हुआ था जी। और ये बात है 2021 जी। तो 2021 में जब मैं फर्स्ट ईयर गया तो वीज़ा प्रोसेस जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो सब आरएमसी एजुकेशन ने ही मुझे करके दिया था। वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इनका जो था सर्विस इंडिया से लेकर रशिया तक, मुझे जो भी कुछ हेल्प मिला वो आरएमसी एजुकेशन से ही मिला। लाइक हमें एयरपोर्ट पे डिपार्चर के टाइम भी मिले, सर खुद छोड़ने आए थे। और जब हम अपना घर छोड़ते हैं ना, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये इजी नहीं होता है कि नई जगह जाके सेटल हो जाए। तो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए लोगों को कम से कम 6 महीने तो लग जाता है। जो बच्चा कभी अपनी माँ बाप से दूर नहीं रहा, वो एक जो साथ में बैठना वो वीडियो कॉल पे बदल जाता है। बहुत मुश्किल होता है। और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने माँ बाप का, तो मेरे मम्मी पापा के लिए भी बहुत हार्ड टाइम था मुझे छोड़ना। फैमिली तो होती है ऐसे, बच्चे को तो थोड़ी भी चोट लगे तो माँ है ऑब्वियस। तो जैसे स्टार्ट किया हमने जर्नी, तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई। फर्स्ट हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया क्योंकि कोविड का टाइम था, तो ऑनलाइन में ही इंट्रोडक्शन हो गया टीचर से, एक दूसरे से सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी था फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स वो ऑनलाइन में ही स्टार्ट हो गए। फिर हम वहाँ गए थे फरवरी में फिर हमें सब कुछ हैंडल करना पड़ा। हमारी यूनिवर्सिटी में मेस नहीं था, तो हम सेल्फ कुकिंग करते थे। रशिया की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में मेस नहीं होता, सेल्फ कुकिंग का टिफिन सिस्टम ही होता है। तो जी, सेल्फ कुकिंग था, तो जो बच्चा कभी एक घर में प्लेट नहीं धोया उस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सब कुछ हैंडल करना, उसको खाना खुद बनाना होता है, उसको अपना रूम खुद साफ करना होता है, उसको अपना खाया प्लेट खुद साफ धोना होता है। अब तो एक्सपर्ट हो गए हो आप कुकिंग में। कुकिंग करना होता है, उसके साथ स्टडीज। और रशिया की जो क्लासेस होती है, एमबीबीएस की बात बता दूं, 8:30 मॉर्निंग से 4 o'clock तक उसमें ही ब्रेक होता है। तो स्टार्टिंग डेज बहुत मुश्किल रहा, फिर वैसे करते करते आदत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में भी अगर बीच में भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो नीलेश सर को कॉल कर लिया और सब कुछ हैंडल कर लेते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओवरऑल मैं कहूँगा आरएमसी एजुकेशन ने जो मुझे सर्विस दिया, वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू सो मच आपका इतना अच्छा रिव्यू के लिए। बाकी जो हमारे आने वाले कैंडिडेट्स हैं, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? लाइक आरएमसी का आपने बताया कि पूरा सपोर्ट था, सारी चीजें थी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा? लोग बोलते हैं कि अब्रॉड चले जाओ, सब पास कर देंगे, एग्जाम पास हो जाता, पैसे दे के एग्जाम पास हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी अपना माइंड ऐसा बना लिए कि नहीं हम तो फेल नहीं होंगे, वहाँ 3 अटेम्प्ट्स ही होते हैं किसी भी एग्जाम को बैकलॉग क्लियर करने के लिए। तो वो कंटिन्यूएशन में क्लास को एब्सेंट ना करें। 100% अटेंडेंस होती है वहाँ। इंडिया में है कि 75% अटेंडेंस है तो बच्चे एलिजिबल एग्जाम दे सकता है, लेकिन वहाँ 100% अटेंडेंस है। तो जो भी डेप्थ्स होते हैं उसके एग्जाम से पहले उसे क्लियर करना होता है, तभी वो एग्जाम के लिए अलाउ होता है। ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले तो पढ़े और पढ़ना मस्ट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स है, वो मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट रहे चाहे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहे, क्योंकि इंडिया को छोड़ के बाकी जितनी कंट्री है, जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, सब में एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में मैथ्स पढ़ाया जाता है थोड़ा सा 6 मंथ, एक सेमेस्टर के लिए, इकोनॉमिक्स होता है, ये सब एडिशनल सब्जेक्ट्स क्लियर करना कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन फोकस रखना पड़ेगा। और बाकी पेशेंट फ्लो कैसा है साउथ राल में? Patient flow, we have 5 to 6 hospitals which is located in the city, and more than 10 to 20 hospital which is located in the outskirts. So हमारा जो 3 year, first year, second year, third year होता है वो theoretical होता है, लेकिन third year से ही कुछ part हमारा practical start हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में पेशेंट केयर होता है, उसमें भी आउटफ्लो हम जाते हैं, पेशेंट को देखते हैं। उसमें जो बेसिक नर्सिंग होती है उसकी जो हमें मिलती है, जो सर पढ़ाते हैं, तो वो हॉस्पिटल में वो पेशेंट के साथ ही कभी कभी
मिल जाता है हमें देखने को। तो पेशेंट को कैसे हैंडल करना है एज अ नर्सिंग, कभी बेड लाइनिंग कैसे चेंज करनी है, खाना कैसे खाना है, वो बेसिक नर्सिंग रहता है। फिर सेकेंड ईयर में भी थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर। देन थर्ड ईयर में हमारे इंटरनल मेडिसिन प्रोफिडेप्टिक्स बोलते हैं, उसमें भी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। जनरल सर्जरी हो गया, उसमें प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। थर्ड ईयर के बाद कोई भी क्लासेस हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं लगती। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी कुछ क्लासेस हम हॉस्पिटल में जाके अटेंड करते हैं, रोटेशन होता रहता है। लेकिन थर्ड ईयर के बाद लेक्चर्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी में होते हैं, और प्रैक्टिकल क्लासेस जो होते हैं वो हमारा रोटेशन पूरा सर्कुलर होता है कि हम लाइक अभी हम सर्जरी जा रहे हैं तो सर्जरी का हॉस्पिटल जहाँ है, जहाँ स्पेशलिस्ट हैं जो अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्योंकि रशिया में बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनके टीचर्स अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। लेकिन साउथ में ऐसा सच नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेसर सारे फ्रेंडली हैं और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम स्ट्रीट पे किसी भी से बात करना है तो मोस्टली हमारा जो एरिया है वहाँ लोग इंग्लिश नहीं बोलते। ऑब्वियस है, इंडिया में भी काफी जगह इंग्लिश नहीं बोली जाती, बहुत कॉमन तो फिर थोड़ा बहुत रशियन क्लासेस भी मिलते हैं हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेना होता, कोर्स में ही रशियन एडेड होते हैं। तो उससे भी फिर कम्युनिकेशन इज द बेस्ट मेथड टू लर्न एनी लैंग्वेज, ऑब्वियस। तो उससे ही हम सीख लेते हैं रशियन, और टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट रहता है, वो भी सिखाते हैं हमें कम से कम तुम बोलो हम हेल्प करेंगे जी। तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। स्किल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक समझना और बोलना स्टार्ट कर देता है स्टूडेंट। अगर फोकस रहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। ओके, और इंडियन फेस्टिवल्स वगैरह भी वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा ब्लॉग है, मेरा चैनल है, तो प्रमोट मेरा जो चैनल है अली ब्लॉग्स, उसमें जाके देखिए हम बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, और जो भी सेलिब्रेशन करते हैं उनके ब्लॉग्स हैं। दिवाली करते हैं, गणेश चतुर्थी करते हैं, ईद मनाते हैं, सब कुछ सारी सेलिब्रेशन होते हैं। और हमारे पास इतना आउटफ्लो हो गया स्टूडेंट का, अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो एक फैमिली, एक मिनी सिटी तो वो खुद हो गई है वो। वैसे तो सारे इंडियन कैंडिडेट्स हैं तो हम सब एक साथ मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है कि फैमिली से दूर है। जो इंडिया में करते हैं वो सेम वहाँ भी करते हैं। और कि बाकी फूड वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होती, इंडियन फूड इजीली अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। और सेफ्टी कैसी है, लाइक गर्ल्स के लिए तो सेफ्टी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है हमारा, सिक्योरिटी गार्ड है, और अब तो हमारे पास कार्ड आ गया, बिना कार्ड के एंट्री नहीं। कोई भी जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास अपना कार्ड है, वो कार्ड लगाएंगे। कभी जैसे मेट्रो में कार्ड लगाते हैं वैसे सेम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई अगर एंट्री भी नहीं कर सकता। और फिर फायर का भी सेफ्टी है। ओके, सारी सेफ्टी है। तो दैट मींस साउथ उराल एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर इंडियन कैंडिडेट्स बजट जाना चाहें, और इन बजट काफी लोएस्ट बजट है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी है। तो आप भी साउथ उराल का ऑप्शंस ले सकते हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच अली, आपने इतना इम्पोर्टेंट हमें टाइम दिया, अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच, ये तो हमारा काम है। ओके, थैंक यू।